देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जिस ट्रेन में चेतन सिंह नाम के एक ज़ॉम्बी ने 4 लोगों को मार डाला था अपनी जहन की नफरत की वजह से, और जिसके बारे में एक ये भी स्वांग रचा गया था कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, पता ये चला है कि बिल्कुल अच्छे दिमाग का व्यक्ति था, नफरत भरी हुई थी। बहुत बड़ा अखबार है, मिड डे, मुंबई से निकलता है। उसने बताया वहाँ जीआरपी वगैरह के लोगों ने उसकी जब इंट्रोगेशन की और पता चला तो पता ये चला कि नफरत इतनी ज़्यादा थी, ये कहने लगा कि अगर कुछ वक्त ट्रेन और ना रुकती तो मैं 8-10 लोगों को और मार देता। और उसके मन की इच्छा सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान जाकर के वहाँ लोगों को मार दे। एक विशेष संप्रदाय के प्रति इतना जहर भर दिया गया और दिमागी एतबार से बिल्कुल फिट है। ये नक्शेबाजियाँ करके ये बात छुपा करके कि वो दिमागी मेंटली बीमार था, ऐसा नहीं है। मेंटली बीमार तो था, लेकिन वो बीमार था जो देश का एक बहुत बड़ा तबका, राजनीतिक पार्टियों ने, देश की गोदी मीडिया ने नफरती ज़ॉम्बी बना दी है। आपको खबर दिखाता हूँ, मिड डे ने छापा इसको, लेकिन उससे पहले मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया और लिखा कि चेतन सिंह डज नॉट हैव एनी रेग्रेट फॉर किलिंग फॉर इनोसेंट पीपल। कोई भी पछतावा नहीं उस शख्स को। सिंह टोल्ड, उसने बताया जीआरपी को और आरपीएफ को पर्सनल, इफ द ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, अगर ट्रेन नहीं रुकती देन ही वुड हैव किल्ड 8-10 मोर पीपल, और 8-10 लोगों को और ज़्यादा मारता अगर वो ट्रेन नहीं रुकती। आगे लिखते हैं कि उसने कहा कि हिज फाइनल विश, उसकी आखिरी इच्छा ये है कि पाकिस्तान जाए और किल एवरीवन देयर, सबको मार दे। जीआरपी के जो सूत्र हैं उन्होंने ये बात बताई। अखबार के अंदर पूरी बात मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले सुन लीजिए। वो पेश हुआ हेट्रेड अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा नफरत रखता है। कहाँ से आई है नफरत? एक फिल्म आई थी तेजाब, अनिल कपूर का नाम उसमें देशमुख था, महेश देशमुख। उसमें एक सवाल करता, वो कहाँ से आया ये तेजाब, तो ये कहाँ से आई नफरत, इसके बारे में सवाल ज़रूर बनता है। आगे लिखते हैं कि दिस इज़ द रीज़न वाई ही रिफ्यूज़ टू अंडरगो। हुआ यूँ है कि उसके बाद जब इसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया तो वहाँ पर एक अटेंडेंट डॉक्टर था, इंटर्नशिप कर रहा था वो, उसके दाढ़ी थी, उसको भी नहीं दिखाया। इतनी अक्ल थी इसके अंदर कि मुझे किसी मुसलमान डॉक्टर को भी नहीं दिखाना, और जैसे विदाउट बियर्ड यानी कि बिना दाढ़ी के बंदा कोई आया उसको दिखा दिया उसने। अखबार लिखता है, देखिए मिड डे के अंदर फ्रंट पर छपा है, नीचे आप देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल इज ऑफ साउंड माइंड, हेट्स मुस्लिम। दिमागी एतबार से पूरा चाक चौबंद है, नफरत करता मुसलमानों से। ये तमाम चीज़ें लिखी हैं दर्शकों इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, और इसकी जो आखिरी विषय वो ये है कि वो जाकर पाकिस्तान में मुसलमानों को या वहाँ के लोगों को मार दे। 3 लोगों को मारा गया, ढूंढ कर मारा गया, और विश ये है कि अगर ट्रेन नहीं रुकती तो 8 से 10 लोगों को और मारता। दिमागी एतबार से बिल्कुल फिट बताया गया उसको। इस अखबार की अगर मैं आपको कटिंग थोड़ी सी दिखाऊं कि कहाँ पर क्या क्या लिखा है, आप थोड़ा सा संयम के साथ सुने तो आपको हैरत होगी कि वाकई देश के अंदर एक ऐसी नफरत ने जन्म ले लिया है कि जो चेतन सिंह जैसे जानवरों को पैदा करता है और उसको कोई रेग्रेट नहीं होता है। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम चीज़ें लगाने की कोशिश करता हूँ, अंग्रेज़ी में छपा है। बात वही है जो मैंने आपसे कही कि कस्टडी के अंदर लिया और 11 अगस्त तक इसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। 33 ईयर का ये आदमी है, कांस्टेबल वार्ड प्रोड्यूस बिफोर बोरीवली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कोर्ट में, और वहाँ पर 11 अगस्त के लिए भेज दिया गया है इसको, क्योंकि वो सीसीटीवी कुछ देखना चाहते हैं, ये लिखा है इसके अंदर। बहरहाल दर्शकों, बात यह है, ये तो मैं दिखाई दूंगा, हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सिंह डज नॉट हैव एनी रेग्रेट। वही बात है जो मैंने अभी कही, शुरुआत में वही लिख दी गई है। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि चेतन सिंह नाम का एक व्यक्ति, इसके हाथ में तो पिस्टल था, बंदूक थी, इसने एक मीणा जाति के व्यक्ति को जिसने शायद प्रतिरोध किया उसको भी नहीं छोड़ा, और फिर ढूंढ कर इसने मुसलमानों को वहाँ मारा। एक तो दूसरे जाकर के बोगी में गया है, ऐसा नहीं कि अपने ही डब्बे के अंदर इसने मार दिया था, दूसरी जगह भी गया और वहाँ वो गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनको चुन कर मार दिया। ट्रेन भागा था, पकड़ा गया,
बात ये नहीं है कि ये घटना हुई और 3 दिन बाद आप भूल गए। ये मत देखिए, घर के किसी कोने में यदि आग लगती है तो पूरे घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उस घर की आग को बुझाया जाए। ये नहीं होता कि कोने में आग लग रही, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में इन नफरती लोगों ने आग लगा दी है। आप मुझे बताइए मैं कौन से शहर का नाम लूं जहां पर यात्रा के नाम पर गुंडे मवाली कट्टे और पिस्टल लेकर नहीं घूम रहे हैं। देश का माहौल क्या है, आप इंदौर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के कुछ शहर की बात कर लें, हरियाणा तो जल ही रहा। मणिपुर के अंदर जो एक बाकायदा पूरी कम्युनिटी को मारने का प्लान बना रखा है, मारा जा रहा है। देश के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है सब कुछ चंगा सी है, या आपको ये लगता है कि ये ईसाई और मुसलमान जो हैं, ये कम्युनिटी, इन्होंने वाकई सर उठा रखे थे, बम फोड़ रहे थे ये लोग, और इन्होंने आकर के इनका जो है दमन ज़रूरी है। तो क्या देश में अगर ये ऐसा कर भी रहे थे, मैंने मान लिया 1% के लिए, तो देश के अंदर संविधान और कानून किस लिए, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। आप किसी को फांसी पर चला दीजिए अगर वो मुजरिम है, कौन मना कर रहा है बताइए। जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो वो घटना हुई है दर्जी के साथ, क्या देश पूरा संविधान के साथ नहीं खड़ा था? लेकिन अब मुझे इतना बताइए, कौन सी वो कम्युनिटी है, अगर मैं मुस्लिम विशेष संप्रदाय की बात भी आपसे करूं, डायरेक्टली करूं, हालांकि ये बात करते हुए थोड़ा सा झिझक महसूस होती है, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर बात आ गई है ना। तो बताइए आप कौन से बम फोड़ रहे हैं वो। पिछले 5 सालों में, 9 सालों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर के अंदर वो आतंकवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप प्लेन के एरिया में बताइए कौन सी ऐसी तंजीमें हैं, कहाँ पर ऐसे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, और अगर पकड़े जा रहे हैं, अगर वो हैं भी, तो उनको संविधान के मुताबिक सज़ा दे दीजिए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि मस्जिदों के सामने जाकर, कम्युनिटी के सामने जाकर के बहिष्कार का ऐलान कर दें, खुलेआम लाउड स्पीकर पे कहें कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि मुसलमानों से दुकानें खाली करा लो। उनके साथ पुलिस का जत्था चल रहा है, क्या उनके बाल पकड़ करके हवालात के पीछे नहीं डालना चाहिए? वो एसएसपी, अभी मैंने देखा नूह के अंदर बड़ी दबंगई से विधायक के सामने बात कर रहा है कि उनको ले आइए वरना मुझे लेकर आना पड़ता। कान पकड़ कर नहीं, जिसने पथराव किया, गोली चलाई, 5 लोगों को बेकसूर मारा है, उनके बाल पकड़ कर नहीं, उनके जो है ना पूरा का पूरा, मैं कहता हूँ उसे जानवर की तरह घसीट कर लेकर आ। लेकिन मोनू माने सर पे चुप्पी क्यों हो जाती है तेरी और तेरी सरकार की? भाई बताओ, तुम तो सेवक हो ना आप तो। लेकिन बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं। जब विशेष संप्रदाय की बात आती है तो सारे के लोग संविधान की बात करने लगते हैं। यहाँ चेतन सिंह ने मार डाला आदमी, कितने लोगों ने बताइए उसकी भर्त्सना की है, कितने लोगों के ट्वीट आए हैं बताइए। किसी ने कहा कि वो 3 लोगों का, 4 लोगों के घरों का जो है पूरा का पूरा चिराग बुझा दिया गया, कमाने वाले वहाँ बचे नहीं हैं। ये नफरतें ऐसा नहीं है कि राइफल के साथ फूट रही हैं, ये नारों के साथ भी फूट रही हैं। बहरहाल उसे कोई रेगुलेट नहीं है, और जो लोग उसका दिमागी एतबार से उसे बीमार बता रहे थे, वो खुद दिमागी बीमार हैं। वहाँ वैसे रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने भी बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मिड डे ने छापा है इसको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।